हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे। और आप सभी को तीज के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग देखिए मैंने अपना तीज का त्योहार कैसे मनाया। तो फ्रेंड्स, मैं ये भगवान जी की मिट्टी की मूर्ति लाई थी, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति हम लोग जब विसर्जन करते हैं तो ये आराम से उसमें क्या कहते हैं गल जाती हैं और इधर उधर नहीं होती हैं। इसलिए मैं हम लोग हमेशा मिट्टी की ही मूर्ति लाते हैं। और मुझे जो चीज़ें मिली हैं मैंने उन्हीं से पूजा कर ली। मुझे सारी चीज़ें मिली भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती नहीं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और जैसे कि जो केले का हम लोग केले के पत्तों से वो मंडप सजाते हैं भगवान जी का, वो मुझे नहीं मिल पाया था। और कुछ चीज़ें और भी थी जो मुझे नहीं मिली यहाँ पे। तो जो चीज़ें मुझे मिली हैं बस मैंने उन्हीं से पूजा कर ली है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोगों ने भगवान जी को नहलाया है। और उन्हें सिंदूर वगैरह लगाया है। और ये जो मैंने रखा है गौरी सुपारी। और ये हमेशा मैं इसकी पूजा करती हूँ, क्योंकि जब आप शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो गौरी गणेश की भी पूजा होती है। और इनकी पूजा करनी चाहिए सभी को। और मुझे जो भी चीज़ें मिली थी श्रृंगार की, वो सारी मैंने गौरा माता को चढ़ा दी। क्योंकि यहाँ पे और कुछ जो भी नहीं मिला मुझे, जो मिला सिर्फ मैंने वही किया और जो अवेलेबल था। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग मार्केट भी नहीं घूमे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और सारे बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे थे जैसे किसी को कोई फिक्र ना हो कि कोरोना हुआ या नहीं। तो मुझे जो भी मिला है मैं बस उतने में ही भगवान जी की पूजा कर ले रही हूँ। और भगवान जी तो मन से पूजा करने से मानते हैं ना, ना कि दिखावे से कि मैंने ये भी दे दिया भगवान जी को, वो भी दे दिया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। भगवान जी तो हमारे मन से, जो हम उनकी मन से पूजा करते हैं, बस उसी से खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा है जो पीछे से बजा रहा है घंटी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा करो और वो घंटियाँ बजाता रहता है। उसे संग भी बजाना आता है बहुत अच्छे से। और ये फ्रेंड्स, ये है तुलसी की पत्तियाँ, क्योंकि तुलसी माँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तुलसी की पत्तियाँ हमें चढ़ानी चाहिए भगवान जी को। और मैंने सारे फूल वगैरह बेलपत्र ये सब चढ़ा दिए थे। और ये नारियल है जो कि हमें लास्ट में फोड़ना होता है पूजा के बाद, जो कि हम लोग सुबह भोर में करते हैं, या फिर हम लोग 12 बजे के बाद भी कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर जब 12 बजे के बाद जब भोर होती है, जब भोर में जब कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी या कोई भी मतलब कोई भी ना बोले, कौवा वगैरह सुबह ना बोले, उसके पहले ही हमें पूजा कर लेनी होती है। तो उसके पहले तो हो नहीं पाती है, क्योंकि कलयुग है। कभी भी कोई भी जानवर या कोई भी चिड़िया बोल ही सकती है। तो
मैं तो अपनी पूजा 12 बजे के बाद फिर से कर लेती हूँ। वैसे भी इस बार तो 12:17 तक ही मुहूर्त है तीज का, तो मैं अपनी पूजा 12 बजे के बाद फिर से एक बार कर लेती हूँ और उसके बाद ही ये नारियल वगैरह फोड़ लेती हूँ। तो अभी तो मैं शाम वाली पूजा कर रही हूँ, जो शाम में की जाती है पूजा। और फ्रेंड, ये है पंचामृत, क्योंकि हमें भगवान जी को दही भी खिलानी होती है। दही, मिठाई और घी शक्कर या घी गुड़, आप जो भी चाहें, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप खिला सकते हो। और कच्चा दूध, गंगा जल, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बस मैं ये सारी चीज़ें भगवान जी को खिला देती हूँ और उसके बाद पानी पिला देती हूँ। फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम लोग तीज व्रत की कथा, कि जो तीज व्रत है वो कैसे, क्यों, कब मनाया जाने लगा। ये ये तो सारे ही जानते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी कि हमें ये व्रत कैसे करना है और इसका फल क्या मिलेगा जो लोग इसका व्रत करेंगे उनको। और इसका नाम हरितालिका क्यों पड़ा, क्योंकि जब पार्वती जी एकदम, मतलब पार्वती जी की शादी विष्णु जी के साथ होने वाली थी, ये तो पार्वती जी अपने घर से बाहर चली गई थी और उन्हें वो अपनी दोस्त के साथ गई थी, उन्हें उनकी फ्रेंड ले गई थी। वो अपनी दोस्त के साथ चली गई थी एक जंगल में, और इस वजह से इसका नाम हरितालिका पड़ा, क्योंकि उन्हें हरण कर लिया गया था एक तरह से पार्वती जी का। और ये कथा तो सारे ही जानते हैं, क्योंकि सब लोग जब ये पूजा करते हैं तो सब लोग ये पढ़ते हैं और उन्हें ये सारी कथा पता होती हैं। और आज के दिन ये होता है कि हम लोग जो लड़कियां या औरतें खाना खाती हैं या पानी पीती हैं, फिर वो अगले जन्म में कुछ ऐसा बनती हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा इस बुक में लिखा होता है। अब क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता है ना। तो मैं ये कथा पूरी पढ़ लेती हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस मैंने ऐसे ही सिंपल सी पूजा कर ली भगवान जी की। और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे अभी कोई रहता भी नहीं है, और अभी मुझे पता भी नहीं है कौन यहाँ पे व्रत रहता है। और जो आंटी हैं वो व्रत रहती ही नहीं है, नहीं तो मैं उनके साथ ही पूजा कर लेती। अभी मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपने ये नहीं किया या आपने वो नहीं किया, क्योंकि जैसे मेरे घर पे या मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं वैसे ही हमेशा करती हूँ। और सबके घर के और परिवार के रिवाज अलग अलग होते हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, ये कपूर है, कपूर की आरती मैंने की थी। और हमेशा ही होती है कपूर से और घी वाले दिए से आरती भगवान जी की। और ये फ्रेंड्स बिंदी है, मैं पार्वती जी को ये बिंदी लगा देती हूँ। और चूड़ियाँ तो पहना नहीं पाएंगे हम लोग पार्वती जी को, बस बगल में रख दी है मैंने। और बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें ये चढ़ाना होता है भगवान जी को। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं जो भी मुझे मिली थी, जितनी भी चीज़ें मुझे मिली थी। और अभी फ्रेंड्स मुझे अग्यार करना है। ये है जो कंडी होती है ना, बस वही है। इसे मैंने जला लिया है। और ये घी और चीनी है, क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं था, मुझे गुड़ नहीं मिल पाया था, तो मैंने घी और शक्कर जो होती है उससे अग्यार कर दिया है। और ये पूजा में ज़रूर किया जाता है, तो आप ये ज़रूर करिए। क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि जो इसकी स्मेल होती है वही भगवान जी को मिल पाती है। और ये जो हम लोग सारी चीज़ें करते हैं ये तो भगवान जी को शायद कुछ मिल नहीं पाता है, बस इसकी स्मेल जो होती हैं यही मिलती हैं भगवान जी को। तो ये हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और बस फ्रेंड, मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी। और ये बस मैं बस सिंपल ऐसे ही तैयार हो गई थी। कुछ ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेकअप करना आता नहीं है। और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी जी ने दी थी, मतलब मम्मी जी मतलब सासू माँ ने दी थी। क्योंकि आप लोग मम्मी जी, अब इसमें आप लोग सोचोगे कौन सी मम्मी ने दी, तो मेरी मम्मी जी ने, माँ जी ने दी थी। और ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी।
और बस मैं ऐसे ही सिंपल सा तैयार हो गई थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो वीडियो देखकर। तो फ्रेंड्स, अब चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।